एयरफोर्स एक्स ग्रुप में अपने आज पहला टॉपिक शुरू करेंगे और वो अपने पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। अपन इसमें ओनली द्विघात और त्रिघात पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दो ट्रिक बता देता हूं, उससे भी अपने पास कभी कभी क्वेश्चन से आ जाते हैं। वो ट्रिक क्या है, देखो जैसे ये है रूट ए प्लस ए रूट ए प्लस ए रूट ए, ऐसे ये अगर इंफिनिटी तक चलता है तो इसकी एक ट्रिक होती है। वो क्या होती है, 1 प्लस ए रूट ए 4a प्लस 1 अपॉन 2। मतलब ए की वजह जैसे यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, रूट ए 6 प्लस ए रूट ए 6 प्लस ए रूट ए 6। कंडीशन ये है कि ये इंफिनिटी तक होना चाहिए। देखो 1 प्लस रूट ए 4, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, प्लस का 1 अपॉन 2, तो क्या हो गया 1 प्लस ए रूट 25 अपॉन 2। तो क्या हो गया, देखो 1 प्लस 5 अपॉन 2, रूट 25 का क्या हो गया 5 हो गया, तो क्या हो गया 6 अपॉन 2, मतलब कितना आ गया 10। इससे भी आसान तरीका ये है कि अगर प्लस आ रहा है यहाँ पे तो इसका अपन क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे, जैसे 6 को अपन टुकड़ों में तोड़ेंगे, 6 को टुकड़ों में तोड़ेंगे तो क्या हो गया 3 गुणा 2 हो गया। अब इसमें जो बड़े वाला गुणनखंड है वो इसका आंसर होगा। तो देखो वहां से भी 3 आया और यहां से भी क्या आ गया 3 आ गया। ये एक आसान ट्रिक थी। ऐसे ही इस ट्रिक में अगर क्या हो जाए माइनस आ जाए, हर जगह क्या हो जाए माइनस आ जाए और वो इंफिनिटी तक, तो यहां सूत्र में तो अपने पास ट्रिक में तो माइनस हो जाएगा और इसका जो आंसर होगा जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 5, तो क्या हो गया 4/2 मतलब 2 हो गया। अब इसका जो उत्तर आएगा वो होगा छोटे वाला गुणनखंड, मतलब 2 आंसर आएगा। अब देखो अगर प्लस आएगा यहाँ पे तो बड़े गुणनखंड क्या होगा आंसर होगा, मतलब बड़ा गुणनखंड क्या होगा इसका आंसर है। और माइनस आएगा तो क्या होगा छोटा वाला आंसर होगा। अब ये तो 2 ट्रिक थी, बाकी ट्रिक तो अपने बाद में देखेंगे। एक वीडियो डालूंगा नंबर सिस्टम का, ये सारी नंबर सिस्टम से है, लेकिन अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस में एयरफोर्स में क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, जैसे आपने कई बुक्स में पढ़ा भी होगा। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो ये अपने पास अलजेब्रा से जुड़ी हुई है। तो अलजेब्रा से जुड़ी हुई है तो अपने पास अलजेब्रिक फॉर्मूले आने चाहिए। अलजेब्रिक फॉर्मूला मतलब a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। इसी को अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही ए क्यूब प्लस ए बी क्यूब, तो क्या होगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये भी अपन काम में ले सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स क्या होगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और a माइनस बी। इसमें देखो ये प्लस है, यहां तो बाहर तो प्लस आएगा अंदर माइनस आएगा, बाहर माइनस है तो इधर माइनस आएगा, अंदर क्या आएगा प्लस आएगा। ये अलजेब्रिक फॉर्मूला अपने पास है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप है, मैथ्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अलजेब्रिक फॉर्मूले आने चाहिए। ऐसे ही देखो कई बार ये भी आ जाता है ऐसे x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स ए हो, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2। जैसे x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स क्या आ गया 2 आ गया, और अपने पास क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा, तो क्या आएगा बताओ 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्या हो गया 2 हो गया। ऐसे ही x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स ए हो, देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल से ए स्क्वायर प्लस 2।
यहां पे प्लस आएगा तो माइनस का 2 होगा, और माइनस आएगा तो प्लस का 2 होगा। याद रखना है ये पावर 2 के लिए ही है। 3 के लिए अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे कोई हार्ड नहीं है, इजी टॉपिक है। इजी टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको इतने ट्रिक्स दे दूंगा कि पूरे 25 के 25 क्वेश्चन ट्रिक से हो जाएंगे। अब देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इक्वल 0, ये द्विघात समीकरण है। पावर 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। पावर 3 हो जाएगी, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस ए डी इक्वल 0। तो ये क्या हो गया, ये त्रिघात समीकरण होगी, ये द्विघात समीकरण होगी। जितनी पावर होगी उतने ही इसके जीरो, जीरो का मतलब है शून्यांक, शून्यांक होगा। इसके 2 है तो इसके 2 होंगे, इसके 3 है तो 3 होंगे, 4 आएगा तो 4 हो जाएगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जितनी होगी उतनी ही। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि आज तो अपन 2 की बात करेंगे, ओनली क्वाड्रेटिक की। कल अपन 3 घात वाली बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा, मूलों का योगफल सम हो पे 0 हो जाए। क्या होगा, एल्फा प्लस बीटा, मान लिया इसके 2 मूल क्या क्या है, एल्फा और बीटा। तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल एल्फा बीटा इक्वल्स क्या होगा, सी अपॉन ए। ये थोड़ा सा ठीक ठाक है। अब ये इससे अपने पास एल्जेब्रिक वाला बनता है, जैसे एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ लिया तो वो लग जाएगा सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। कैसे, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा। ऐसे ही अपने पास एल्फा स्क्वायर है, एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ ले तो अपने एल्जेब्रिक लगा देंगे। एल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन एल्फा, ये पूछ ले तो अपन सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो ये क्या हो गया, एल्फा बीटा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां से अपन इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखो, इस वाली इक्वेशंस में अपने पास एक डिस्क्रिमिनेंट होता है, विविक्त कार्य, वो कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल वास्तविक होंगे हुए, ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ये होगा काल्पनिक। कभी कभी यहां से इससे विविध कर से अपने पास के की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन से आते हैं, उनकी भी अपन क्या करेंगे, डिस्कस से करेंगे। अब देखो, अपने पास अगर एल्फा और बीटा दोनों जीरो अपने पास पहले दिए हुए हो और अपने को समीकरण निकालनी हो, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, छोटा टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल 0। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते हैं कि एक समीकरण के 2 शून्यांक मतलब 0 हो जाए, 2 और 3 है तो समीकरण क्या होगी। तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, ये एल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो एल्फा प्लस बीटा कितने हो गए, 5 हो गए ना, मतलब 2 प्लस 3, एक्स तो आएगा ही, प्लस 2 गुना 3 एल्फा गुना बीटा बराबर 0, तो है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये अपनी बात हो गई इसकी। अगर अपने पास मूल दिए हुए हो और समीकरण निकालनी हो तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल से 0। फैक्टराइजेशन तो सबको आता ही होगा, कैसे, एक बार देख लो छोटा सा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल 0, तो गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए 4, और जोड़ने पर भी क्या आना चाहिए 4, तो क्या हो गया 2 गुणा 2 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 4, तो इसके जो मूल आएंगे वो होगा माइनस का 2 और माइनस का 2, और इसका फैक्टर करेंगे तो ये 2 और 2 आया तो x प्लस का 2 और x प्लस का 2, ये इसके क्या हो गए गुणनफल हो गए, ये इसके मूल हो गए माइनस का 2 और माइनस का 2। अगर इधर दोनों प्लस के आएंगे तो इधर जाके मूल दोनों क्या हो जाएंगे माइनस का। इधर एक माइनस का है तो वो तो क्या हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस वाला है वो माइनस का
रह जाएगा। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऐसे ही अपने और बात करेंगे तो एक और ट्रिक है, वो ट्रिक्स भी कभी कभी उससे भी क्वेश्चन से पूछ लेता है। वो क्या है कि रूट ए गुणा रूट ए गुणा रूट ए, और अगर इंफिनिटी तक चलता है तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए ही आएगा। मतलब यहाँ पे रूट ए 7 गुणा रूट 7 गुणा रूट 7, और याद रखना है इंफिनिटी तक होगा तो आंसर भी क्या आएगा 7। ऐसे ही अगर दूसरे ट्रिक की बात करें अपन, सेम एज इट इज, रूट ए गुणा रूट ए गुणा रूट ए गुणा, और ये अगर एन पदों तक चले, एन टर्म तक चले, तो इसकी जो होती है ट्रिक वो होती है ए 2 की पावर है एन माइनस 1 अपॉन 2 की पावर है एन। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर है, जैसे ये है रूट 8 गुणा रूट 8 गुणा रूट 8, और ये कहां तक है, 6 पदों तक है। 6 पदों तक होगी तो एक का मान तो क्या हो गया यहाँ पे 8, 2 की पावर कितनी हो गई, कितने पद हैं, 6 पद है, 6 पद है, तो क्या हो गया माइनस का 1/2 की पावर है 6, तो क्या हो गया 8, 2 की पावर 6 का मान कितना हो गया, निकाल सकते हो आप ऐसे। तो 2 की पावर 6 का मान होगा कितना 64 माइनस 1/64, तो उत्तर क्या आ गया इसका 8 चाहिए 63/64। ये इजी मेथड से अपन निकाल सकते, इतना टाइम नहीं लगेगा, फटाफट निकल जाएगा, 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। बाकी के ट्रिक्स अपन करेंगे बाद में। थैंक यू।